फर्स्टली दिव्या कॉन्ग्रेचुलेशन, नया गाना आया है। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तो मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, ब्राइडल लुक में काफ़ी सारे तस्वीरें आप डाल रहे थे, इसी गाने के लिए था वो सब फोटोशूट? जी आप पता लगा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट या मेरी टीम अगर उनको मौका मिलता है दे वॉन्ट मी टू वेयर इंडियन। मैं आज ही अभी अपनी टीम को बोली थी कि नहीं, इस बार प्रमोशंस के लिए मुझे इंडियन मत पहनाना, वरना लोग सच में वापस मुझसे वही सवाल पूछेंगे। आपके सवाल से मैं कसम से डर गई थी सर कभी लास्ट टाइम। और गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों की तरफ से। 1 घंटे में काफ़ी रिपोस्ट भी आपने सोशल मीडिया पे कर रहे थे, मैं देख रहा था आते समय। क्या कुछ रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है अब तक? 1 घंटे की बात करूँ तो आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज ये डांसिंग नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेडिंग सीजन है, लड़कियों का डांस एकदम बोलते हैं ना, गर्ल्स वेट कि कब कोई शादी में, मैं अपनी दोस्त की शादी में, अपनी बहन की शादी में कहाँ पर जाके मैं परफॉर्म करूँगी। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग फॉर परफॉर्मेंस, इसलिए हमने कोरियोग्राफी भी ज़्यादा रखी है। दैट यू नो वी कैन टेल यू दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डांसिंग नंबर ऑफ द ईयर। सो येस, रेशम का रुमाल, यू गाइज कोरियोग्राफ इट, लेट मी नो, दिखाओ मुझे अच्छे स्टेप्स। यस, आपको पता है ये गाना कितनी बार और पहले कितनी बार बन चुका है? जी मुझे पता है ये गाना पहले भी बन चुका है। द वेरी फर्स्ट वर्जन दैट आई सॉ वॉज विद सारेगामा ओनली। तो वो ईला अरुण मैम ने गाया है जो, उसमें आपने मोनालिसा को देखा, उसमें आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा। आई डोंट नो इफ मैनी पीपल नो दिस, बट पुराने रेशम का रुमाल में व्हेन सारेगामा डिड दैट सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स बैक, बट इट वॉज सिद्धार्थ शुक्ला। आप देखोगे ही इज़ लुकिंग वेरी यंग, ही इज़ लुकिंग वेरी चिजल्ड। सो या इस गाने में हमने मतलब सोचा था थोड़े टाइम के लिए कि हाँ उस जैसा ही बनाएंगे, पर मेल आर्टिस्ट, बट देन व्हेन वी जस्ट कुडंट फाइंड समबडी as good as him to do this song. So I think it's a tribute and I would have been very lucky आज अगर वो होते और अगर ये song मेरे पास होता। I'm sure सारेगामा वापस उनके पास ही जाते and then you know। और इसके अलावा how this song came to you, because इसके पहले भी रीमेक गाने आपने किए हैं। इसका वाला जो एक और रीमेक है उसके बारे में, उर्वशी रौतेला, या that one was very bad। मुझे वो बहुत बुरा लगा जब मैंने वो देखा था। आई थिंक जब ये गाना मेरे पास आया था तो जस्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरीज़, क्योंकि मैंने ये गाना बचपन में सुना है, स्कूल डेज़ में सुना है, तो रिफ्रेश माई मेमोरीज़ आई एक्चुअली वेंट टू द यूट्यूब। मैंने वो गाना देखा भी नहीं था उनका, एंड आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, लाइक ओह उर्वशी रौतेला हैज़ डन दिस सॉन्ग, वेरी नाइस। सो मैं गई एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, बहुत ही आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड आई मेड श्योर दैट येस what we are doing, I knew the planning, I knew how we are going to take it forward. I think ये वाला वर्जन बहुत अच्छा है। Do you think it was challenging after that, as you only said that the review was very bad, and in fact the movie was also didn't got that kind of response, so it was challenging for you? देखो, this is a very grand masti moment for me as well when I'm just talking about it. But yeah, I mean, I genuinely felt that यार सारेगामा मैंने पहले काम किया है, सैरी बाबू हमने बहुत अच्छा बनाया, और भी बहुत सारे गाने हैं, इससे तो अच्छा ही बनेगा, मतलब आई एम श्योर। इनफैक्ट मैं बात करूँ इस साल की, मैं कम्प्लीटली बात करूँ ऑन एंड ऑफ रहा है आपके गाने की, मैं बात करूँ काफ़ी ब्रेक मिल जाता है, तभी भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो किस तरह से, लाइक हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट when the song came up to you? Do you make sure that the thing should go very good, because there are very less, and in fact the Cartel की मैं बात करूँ तो लोगों की चर्चा बढ़ चुकी है, सेकेंड सीजन कब आ रहा है, स्पेशली फॉर यू ऑल्सो। तो आई थिंक दिस ईयर जो गैप लिया था काफ़ी ज़्यादा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट वर कमिंग थ्रू मी। मुझे जो चॉइसेस मिल रहे थे आफ्टर अभय, मुझे वो कंटिन्यू नहीं करने थे, मुझे कोई रियलिटी शो वापस नहीं करना था। आई वॉज डन विद रियलिटी शोज, बिग बॉस, देन द अदर रियलिटी शोज दैट कीप कमिंग। एक ही रियलिटी शो की चाहत थी, झलक दिखला जा, विच डिडंट हैपन। सो आई थिंक दिस ईयर द अदर रियलिटी शोज विच वर अप्रोच, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं करना चाहती थी, बिकॉज इतने साल रियलिटी शो किया, आई हैव डन एवरीथिंग। अब इससे ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी में एक ही चीज़ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ माई टैलेंट एंड एक्टिंग। आई थिंक दैट नीड्स द प्लेटफॉर्म, दैट नीड्स फ्लरिशमेंट, एंड वो तो जितना भी मिले उतना कम है। लाइक आई वाज लकी दैट कार्टेल में
एक ही रोल था, but then there were so many characters into that, so I was very happy with that. But do you think after the Ace of Space winning and after the Big Boss OTT winning, you have those winning material in yourself and you would have loved to explore Big Boss? क्योंकि जिस तरह से Big Boss OTT गया लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, तो बिग बॉस पे आपका नाम कहीं ना हद तक दिख रहा था। राइट। काफी ज्यादा चेहरे थे बिग बॉस ओटीटी की। प्रतीक की मैं बात करूँ, शमिता थी, एंड देयर वाज निशांत आल्सो, बट आप कहीं ना कहीं हद तक व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर व्हिच वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर अ लॉट ऑफ फैंस, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक ये क्वेश्चन हमें उनसे पूछना चाहिए, बिकॉज जब दे कॉल अस, they want us in the show, they want us to do things in the show, they expect a lot from us, and it's completely their call. मतलब कभी कोई उनसे नहीं पूछता है कि आपने इस सीजन इसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया. I remember things were said when I went to the main show on Colors, and things were said कि आपको बुलाया नहीं. That's when I thought कि I mean what is going on, बुलाया नहीं, बुलाना था, बुलाया है, what was going on. So I kind of understood, where I came to a point that this is it. मेरा कनेक्शन लोगों के साथ है, मेरा कनेक्शन ऑडियंसेस के साथ है. आई थिंक दैट्स वॉट आई हैव गॉटन इन माई लाइफ. रियलिटी शोज़ आई ऑलवेज लव्ड, मैं हमेशा पसंद करूँगी. बट एनी विच वे इज़ लुकिंग एट द बिग बॉस दिस ईयर, आई डोंट थिंक मुझे अभी इंटरेस्ट भी है एज अ गेस्ट भी जाने. लास्ट 2 साल की मैं बात करूँ, डिड यू गॉट एनी कॉल फ्रॉम द बिग बॉस टीम? कोई ऐसा कॉल आया कि दिव्या कम जॉइन अस इन द हाउस और something yeah, like that's that? what happened in OTT. I was said the one who wins OTT goes to the main show. Yes. And ये conversation हमारी OTT join करने से पहले हुई थी. But उसके बाद then जितने clueless audiences थे उतनी ही clueless मैं थी. So maybe I don't have Shetty in my name. I don't know. I can't re-enter again and again. You can skip this question if you want. Do you think there was मैंने OTT ज़्यादा तो नहीं देखा था, मैंने कुछ देखा था. Do you think the conversation between you and Karan and when the Karan said you something that has in fact कुछ affect किया है उसको? I don't think so. Sorry. And I mean करण जौहर से उस वक्त जो बातें हुई, I don't think so that is going to affect anywhere in the career, because that was in the moment, and Karan Johar is not so like he I don't think वो हमारे कितने भी झगड़े हुए, but I know him as a person. He won't even probably have time to even look and cancel some things in my life या मेरे पीछे पड़ के. I mean I don't think he's that person at all. Yeah, I don't even think so. Colors को उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है. तो no, these are very stupid factors. It's just when you're done with the reality shows, maybe I don't know, OTT was so good that 70% of the support was there. I don't know, they were maybe not wanting me to come. So coming back to the song, क्या कितने सारे रील्स अब तक बने? क्योंकि रीपोस्ट मैंने काफ़ी देखे. रीपोस्ट काफ़ी हुए. इनफैक्ट आई फील रील्स जब हमारा आज गाना रिलीज़ हुआ है उससे पहले से रील्स आने शुरू हो चुके थे, बिकॉज हमने हुक लाइन रिलीज़ कर दी थी 2 दिन पहले, एंड पीपल हैव स्टार्टेड कॉपिंग दैट. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल. एंड उन्होंने वो करना चालू कर दिया है, एंड आई थिंक ये पूरा दिन चलने वाला है. एंड उसमें से जो बेस्ट एंड डिफिकल्ट होगा, नॉट टुडे, लकीली नॉट टुडे, बट कल आई थिंक देयर आर 15 odd influences coming. Yes. And then हम काफ़ी कंटेंट उनके साथ बनाएंगे. हो जाता है कोई भी गाने को. मैं देखता हूँ ये ट्रेंड बन चुका है. इन्फ्लुएंसर आते हैं, रील्स बनाते हैं. रील्स कितना इम्पैक्ट करता है? I think बहुत ज़्यादा. Not just reels. I think Instagram for everybody in terms of आप लोगों के लिए भी, in terms of our team for makeup, hair, styling, हर चीज़ के लिए Instagram actually is helping a lot in social media, and these influencers have actually made a very good mark, जहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अपने लिए, and yes we need them to promote our song. अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि इस बार का बिग बॉस देख के आपको लगता है कि बिग बॉस पे जाना कुछ इट्स नॉट वर्थ इट. It's not worth it, yeah. तो like you are following it on and off like? No, I'm just following Colors on Instagram. तो वो दिखता है, जितना दिखता है उतना दिखता है बस. कोई आपके दोस्त, एनी ऑफ योर फ्रेंड? आई डोंट हैव एनीबडी इन दैट. आई थिंक शिव ठाकरे आई हैव मेट, एंड ऑफ कोर्स ही कम्स फ्रॉम द MTV clan, तो आई नो हिम ऑफ कोर्स. बट या, he was also part of Big Boss. Yeah, I know, but मराठी जास्त चांगलं केलं ना. जास्त. Yeah, I mean I'm sure, because
Like Macha season was way better. Marathi Big Boss is actually doing well. Mahesh Manjrekar sir is doing an absolute fabulous job, and I enjoy that as well. Yes. Lastly, apart from this song, any upcoming project? There are so many projects coming up. सारेगामा को ही पूछो, पहले तो 2 गाने उन्होंने शूट किए, बताओ कब रिलीज हो रहे हैं. मेरी ऑडियंसेस पूछ के परेशान हो गई है. एक और चीज पूछ के परेशान हो गई कार्टेल 2 के बारे में. I know, right? I know. Ekta ma'am is very busy with her projects. I think Freddie is the next project she's busy with, and we wish her all the best. बहुत अच्छा कर रही हैं वो. तो मैंने वो कोई भी चीज़ उनके डिसीजन के बिना नहीं होती. So yeah, we're waiting for a time. Thank you. आप घर में जो भी रील्स पे डिफिकल्ट होगा मैं उस पर डांस करूँगा. हाँ ये तो ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज गाइज. ऑल द कोरियोग्राफर्स आउट देयर, शो मी योर बेस्ट बोल्ड मूव and I will try and do the choreography. Please don't judge me, but this is an initiative and this is a competition. Let's get into it real. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. एक स्टेप ले हल्का स्टेप. वो विजुअल्स ले लेते हैं ना. स्टेप भी कर लेते हैं. आप विजुअल्स लेते हैं. जो एक वेट माइक डाल दो. माइक डालो, एमएस कर दो. एसी गाइस. अब सोफा कर. वेट. शंकर, हैंडी करो. शंकर, माइक डालो. एडजस्ट करो.